जब गुस्सा के असबाब को भी जान गए, नुकसानात को भी जान गए, तो अब आइए सामीन मोहतरम इस डिप्रेशन और गुस्सा के मर्ज के इलाज की तरफ आते हैं। इब्तिदान इसका इलाज वो अर्ज करता हूं जो मेडिकल साइंस ने दिया, तिब्बी माहिरीन ने दिया। डॉक्टर्स फरमाते हैं और मेडिकल साइंस कहती है, ऐसा इंसान जो मुसलसल गुस्सा की वजह से डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, उसका पहला इलाज है कि डिप्रेशन का मरीज अपने आप को कुदरती माहौल की तरफ लाए। बाग में चला जाए, पार्क में चला जाए, या उस मुकाम पे जाए जहां पे ग्रीनरी है, सब्जा है, खेत है, और कुदरती माहौल पे जाके वो लंबी लंबी सांसें ले, डीप ब्रीथिंग, लंबी लंबी सांस ले, और लंबी सांस लेते हुए यूं समझे कि मैं अपने अंदर की आग इन सांसों के जरिए बाहर निकाल रहा हूं। पहला इलाज। दूसरा इलाज है कि डिप्रेशन का मरीज अपनी नींद पूरी करे। बोलेंगे क्या करे? नींद पूरी करे। चूंकि डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती, तो अब उसे चाहिए कि वो आराम करे, रेस्ट करे, नींद ले, चाहे गोलियां खा के पूरी करनी पड़े। तीसरा इलाज है कि अपनी गिजा और गिजा के वक्त को दुरुस्त करे। खाना क्या है और खाना कब है, इस रूटीन को बेहतर किया जाए। चौथा इलाज, डिप्रेशन का मरीज अपनी सोहबत और संगत को बदले। जिस माहौल में रहते हुए वो तनाव महसूस कर रहा है, उस माहौल को छोड़े और सोहबत बदल जाए, संगत बदल जाए, जहनी तनाव और खिंचाव कम हो जाएगा। पांचवा इलाज, डिप्रेशन का मरीज हर रोज एक्सरसाइज करे, वर्जिश करे, चाहे चंद मिनट के लिए हो। फिर डिप्रेशन के मरीज के लिए छठा इलाज कि वो मुराकबा करे, मेडिटेशन, मुराकबा, जिसे आज के दौर में योगा भी बाज लोगों ने कहा, कि वो अपने आप को कुदरती माहौल पे लाए, बाग में बैठ जाए, कहीं सब्जा के माहौल में बैठ जाए, आंखें बंद करे और तसव्वुरात को कुदरत की तरफ लाए, अपनी सोचों को कुदरती माहौल की तरफ लाए, और तसव्वुरात में कुदरत को इस लताफत के साथ लाए कि उसकी आंखें बंद हो, यकसुई कुदरत की तरफ हो, और वो यूं देखे कि एक फूल खिल रहा है, और फूल खिलते हुए जब उस फूल के निकलने से, खिलने से उस फूल की कली निकल रही है, तो उस कली के खिलने की आवाज भी उसके कानों को सुनाई दे। अपने आप को यूं कुदरत की तरफ यकसू कर ले। और अगर इन सारी कोशिशों से डिप्रेशन से निजात ना मिल सके, तो फिर बाकायदा किसी मुआलिज से रुजू करे, किसी डॉक्टर के पास जाए, चेकअप करवाए, और जो मेडिसिन डॉक्टर दें उन्हें बाकायदगी से खाया जाए। ये इलाज तो वो हैं जो तिब्बी माहिरीन ने दिए। अब आइए सामीन मोहतरम उस इलाज की तरफ आते हैं जो मेरे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शान बड़ी निराली है। दुनिया के डॉक्टर और मेडिकल साइंस तो किसी बीमारी का इलाज और किसी मर्ज का इलाज और किसी मरीज का इलाज उस वक्त करती है जब मर्ज लग जाता है। तवज्जो करना इस जुमले पर। मेडिकल साइंस तो इलाज किसी का उस वक्त शुरू करती है जब किसी को मर्ज
लग चुका होता है। मेरे मुस्तफ़ा की शान ये है, अभी किसी को मर्ज लगता नहीं, कोई इब्तिदाई स्टेज आती है, मेरे मुस्तफ़ा मर्ज लगने से पहले ही उसका इलाज कर देते। महबूब अलैहिस्सलाम की तालीमात को देखें और दीन इस्लाम ने जो डिप्रेशन और गुस्सा का इलाज दिया है, उसमें जो सबसे पहला इलाज अर्ज करने लगा हूं वो है मुराकबा। लफ्ज़ मुराकबा मेडिकल साइंस ने भी दिया, जिसे मेडिटेशन कहा, लेकिन एक लतीफ फर्क है। मेडिकल साइंस ने कहा कि अपनी तवज्जुहात को कुदरत की तरफ लाएं, कुदरती शाहकार की तरफ लाएं, कुदरती माहौल की तरफ लाएं। जब दीन इस्लाम ने डिप्रेशन का इलाज दिया तो दीन इस्लाम की तालीमात ये हैं, अपनी सोचों को इस कायनात को खल्क करने वाले मौला की तरफ लाएं, अपनी तवज्जुहात को अपने मौला की तरफ लाएं, अपने रब की तरफ लाएं। चूंकि डिप्रेशन दिल की बेचैनी का नाम है, डिप्रेशन दिल के इस्तिराब का नाम है, इंसान के कल्ब के गैर मुतमईन हो जाने का नाम है। रब कायनात सूरतुर राद में इरशाद फरमा रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐसे लोगों जिनका दिल बेचैन हो गया, जिनका दिल मुस्तरब हो गया, जिनको डिप्रेशन का मर्ज लाहिक हो गया, आओ अपने मौला के नाम के जिक्र की तरफ, आओ मौला की याद की तरफ। सुबह शाम अपने मौला को याद करते जाओ, तुम मौला को याद करते जाओगे, रब्बे कायनात तुम्हारे दिलों को सुकून अता फरमा देगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरा रब फरमा रहा है, खबरदार तुम्हारे दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। फिर सामीन मोहतरम, रब की याद की बेहतरीन सूरत नमाज है। सूरत ताहा में मालिक कायनात फरमा रहा है, आकिमिस्सलात लिज़िक्री। मेरा रब फरमाता है कि मेरी याद की खातर नमाजी बन जाओ। ऐ मेरे बंदो, मेरी याद की खातर नमाजी बन जाओ, और ऐसे नमाजी बनो कि सुबह शाम मेरी याद में मस्त रहो। और नमाज क्या है कि नमाज में कभी अल्लाह का बंदा क़ियाम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सुजूद करता है, कभी अत्ताहियात बैठता है। गोया मालिक कायनात ने नमाज एक ऐसी इबादत अता फरमाई, ऐसा अमल अता फरमाया, जिस अमल और इबादत में अल्लाह का बंदा खड़ा है तो तब भी याद मौला की है, अल्लाह का बंदा झुका है तो तब भी याद मौला की है, अल्लाह का बंदा सुजूद में है तब भी याद मौला की है। गोया रब्बे कायनात चाहता यह है कि बंदा खड़ा हो तब भी मुझे याद करे, बैठा हो तब भी मुझे याद करे, लेटा हो तब भी मुझे याद करे, अपनी करवट बदले तब भी मुझे याद करे। तो जो इंसान खड़े बैठे लेटे करवट बदलते हुए भी अपने मौला को याद करता है, रब्बे कायनात उसे दुनिया के धंधों से परेशान नहीं होने देता। मौला फिर अपनी याद में बंदे को ऐसा मस्त करता है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है, दिल सुकून पाते। फिर सामीन मोहतरम, मुराकबा की आला तरीन सूरत इस माह रमजान में एतिकाफ करना है। मुराकबा की अजीम तरीन सूरत इस माह रमजान में आखिरी अशरा रब के दरवाजे का मंगता बन के खलवत नशी हो जाना और एतिकाफ बैठना है। अगर डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला है,
तो आ जाएं, माह रमजान की नेमत में नसीब है। इस माह रमजान में अपने रब के कुर्ब के लिए इतिकाफ बैठे। फिर सामीन मोहतरम, रब कायनात ने बिलखुसूस पाकिस्तान वालों पे यह करम किया, कश्मीर वालों पे करम किया और पूरी उम्मत मुसलमान पे करम किया कि रब कायनात ने इस सदी में हमें मुजद्दिद वक्त हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सोहबत अता फरमा दी। इस नब्बाज़ असर ने हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु आली ने डिप्रेशन के मरीजों के लिए, उम्मत मुसलमा की इस्लाह के लिए, इस्लाही अहवाल के लिए और अखलाक हसना और सीरत मुस्तफ़ा की तरवीज के लिए रमजान के आखिरी 10 दिन शहर एतिकाफ बसाया है। शहर एतिकाफ बसाया जहां पे 24 घंटे तरबियत का सर्कल है। सारा दिन तरबियती हलकात चलते हैं। फिर नमाज इशा और इशा के साथ नमाज तरावी अदा होती है। उस नमाज तरावी में फिर उशाक नगमाए लाहूती अलापते हैं, रब का कलाम सुनाया जाता है। मदीनातुल मुनव्वरा से भी कुर्रा आते हैं और वो कुर्रा जब मौला का कलाम इसको मस्ती में सुनते और सुनाते हैं तो फिर उस तरावी में शामिल होने वालों की कैफियत बदल जाती है, हाल बदल जाता है। हमने उस नमाज तरावी में बच्चों को भी इश्क़ मुस्तफ़ा में सिसकियां ले ले के आंसू बहाते देखा है। फिर नमाज तरावी के बाद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु आली सामने जलवा फरमा होते। फिर सारी रात उस मर्द कलंदर की ज़ियारत भी होती है और हुजूर शेखुल इस्लाम फिर सारी रात मोतकिफ होने वालों को अल्लाह की मोहब्बत सिखाते हैं, अल्लाह की याद में रोना सिखाते हैं, फिर अल्लाह के इश्क में जिंदगी बसर करना सिखाते। इसलिए बिंबर की सरजमी पे बैठने वालों और डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला हो जाने वालों और जो वालिदैन कहते हैं कि हमारी औलादें बिगड़ गई, औलादें नाफरमान हो गई, बच्चे बड़े गुस्सीले हो गए, मैं उन वालिदैन को भी दावत देता हूं अपनी जवान औलादों को इस शहर एतिकाफ में भेजें। जब शहर एतिकाफ की तरफ जा रहे होंगे मुमकिन है कि डिप्रेशन के मरीज हों। जब 10 दिन इश्क इलाही में, मोहब्बत इलाही में, चाहत इलाही में और इश्क मुस्तफ़ा में गुजार के पलट रहे होंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला रब्बे कायनात इस बीमारी से निजात अता फरमा चुका होगा। तो आए नियत और इरादा करें कि इस साल हुजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत में इतिकाफ करना है। अपने नाम इंतजामिया के अहबाब को लिखवाते जाएं। तो सामीन मोहतरम, डिप्रेशन और गुस्सा का पहला इलाज जो अल्लाह और उसके रसूल ने अता किया वो क्या है? मुराकबा। क्या है? मुराकबा। दूसरा इलाज जो मेरे अल्लाह और उसके महबूब ने अता किया वो है दूसरों को मुआफ कर देना, दूसरों को मुआफ कर देना। अब चूंकि वक्त काफी बीत चुका, कई कुरान मजीद की आयात करीमा हैं जो मुआफ करने का दर्स और पैगाम देती हैं। फिर आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की दर्जनों अहादीस मुबारका हैं, उनको भी छोड़ रहा हूं, हुजूर की सीरत पे आता हूं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुआफ करने का हुक्म भी नहीं दिया और सिर्फ मुआफ करने का हुक्म ही नहीं दिया बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी सीरत से बताया भी है कि दुश्मनों को मुआफ कैसे किया जाता है। सामीन मोहतरम, सन 8 हिजरी है, मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो चुका और
और आका अलैहिस्सलाम फातेह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने मक्का तशरीफ लाकर इरशाद फरमाया, काबातुल्लाह की चाबी कहाँ है? उस्मान बिन तलहा काबा का मुतवल्ली था, वो काबातुल्लाह की चाबी लेके हुजूर की बारगाह में आया, लेकिन जिस्म पे खौफ है तारी है, जिस्म पे लर्जा तारी है, खौफ है कि आज मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने काबातुल्लाह की चाबी पकड़ी, काबातुल्लाह का दरवाजा खोला, अंदर तशरीफ ले गए, शुक्राने के नवाफिल अदा किए, बाहर तशरीफ लाए तो उस्मान बिन तलहा अभी वहीं खड़ा है, खौफ ज़दा है, लरज रहा है। मेरे महबूब फरमाते हैं, उस्मान बिन तलहा याद करना वो वक्त जब मेरे आका मक्का से मदीना हिजरत फरमाने लगे। उन दिनों में मेरे आका ने उस्मान बिन तलहा को कहा था कि उस्मान बिन तलहा काबा का दरवाजा खोल, मैं अंदर जाके नवाफिल पढ़ना चाहता। लेकिन उस्मान बिन तलहा ने करख्त जवाब दिया। वो बोल के कहने लगा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, दुनिया के हर फर्द के लिए काबा का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं खोलूंगा। ताजदार कायनात ने यह जवाब सुना तो हुजूर की आंखें बरस गई, ताजदार कायनात की आंखें छलक गई। हुजूर रोते हुए काबातुल्लाह को अलविदा कह गए, हुजूर रोते हुए मक्का को अलविदा कह गए। सन 8 हिजरी में अब मक्का फतह हो चुका था। काबातुल्लाह की चाबी मेरे हुजूर के हाथों में थी। मेरे आका फरमाते, उस्मान बिन तलहा याद कर वो वक्त, और आज वक्त बदल चुका। काबातुल्लाह की चाबी हमारे हाथों में है। अब मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान बिन तलहा अपने हाथ आगे कर। उस्मान बिन तलहा डरता हुआ अपने हाथ आगे नहीं करता। मेरे हुजूर फिर फरमाते हैं, हाथ आगे बढ़ा। उस्मान बिन तलहा के जिस्म पे लर्जा तारी है, खौफ ज़दा होते हुए, लरजते हुए हाथ आगे किए। सदके जाएं ज़ाते मुस्तफ़ा पर, सदके जाएं हबीबे किबरिया पर। मेरे महबूब काबातुल्लाह की चाबी उस्मान बिन तलहा के हाथों पे रख के फरमाते हैं, ए उस्मान बिन तलहा, मैं काबातुल्लाह की चाबी फिर तेरे हाथों में देता हूं, फिर तुझे काबा का मुतवल्ली बनाता हूं और तेरी मुआफी का ऐलान करता हूं। तूने मेरे लिए काबा का दरवाजा नहीं खोला था, वो तेरा किरदार था। मैं तेरी बख्शिश का ऐलान करता हूं, यह मोहम्मद मुस्तफा का किरदार है। ए मेरे महबूब का कलीमा पढ़ने वालों, ए ताजदारे कायनात की मोहब्बत का दम भरने वालों, ए हुजूर से इश्क के दावे करने वालों, आओ सोचें तो सही। एक तरफ दावाए इश्क मुस्तफा है और दूसरी तरफ आज सगा भाई सगे भाई को माफ नहीं कर रहा, बहनें अपने भाइयों को माफ नहीं कर रही, भाई अपनी बहनों को माफ नहीं कर रहे। रिश्तेदारों में नाराजगियां हैं, रंजशें हैं, बहन भाई नाराज होते हैं तो शिद्दत यहां तक आती है, बहन कहती है मैं मर भी गई तेनू मेरा मुंह नहीं वेखण देना। सोचे तो सही, क्या वाकई हम हुजूर के उम्मती हैं? अगर ताजदार कायनात के उम्मती हैं तो हमारी जिंदगी में हुजूर की सीरत की झलक नजर आनी चाहिए। आइए आज का दर्स इरफानुल कुरान में बैठकर अपने रब रसूल को गवाह बना के ये नियत और इरादा करके जाएं कि जिसके खिलाफ हमारी तबीयत में नाराजगी है, रब रसूल की खातिर हम उन्हें माफ करते हैं।
हाथ उठा के बोले क्या माफ करते हैं? अल्लाह रसूल की रजा के लिए हम माफ करते। अब यकीनन बाज़ अहबाब सोच रहे होंगे मैंने माफ कर दिया, भाई को माफ कर दिया, लेकिन इन्हें बुलाना पहलो मैं नहीं, उसे फोन मैंने नहीं पहले करना, उधर घर पहले मैंने नहीं जाना। तो सामीन मोहतरम, ये मुआफ करना भी धोखा है। अगर दिल साफ हो गया, मुआफ कर दिया, तो अभी दरसे कुरान से निकलकर पहली कॉल आप अपने भाई को करेंगे, आप अपनी बहन को करेंगे, दिरानियों को करेंगे, नंदों को करेंगे, ताकि जब हुजूर की सीरत का पैगाम सुना है तो पहला कदम हम उठाएं। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जो खानदान में सिला रहमी का बायस बनता है, जो नाराज लोगों को राजी करने के लिए पहला कदम उठाता है, रब्बे कायनात उसे सीधा जन्नत अता फरमाता है। तो सामीन मोहतरम, दीन इस्लाम ने डिप्रेशन का दूसरा इलाज क्या बताया? दूसरों को मुआफ कर देना। तीसरा इलाज मेरे अल्लाह और उसके रसूल ने यह बताया कि जब कभी भी किसी को गुस्सा आए वो ताउज़ पढ़ ले, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो ताउज़ पढ़ ले, रब्बे कायनात गुस्सा से निजात अता फरमाएगा। फिर मेरे हुजूर ने चौथा इलाज बताया। मेरे आका ने फरमाया जिसे गुस्सा आए वो उठ के वुजू कर ले। क्या करे? वुजू कर ले। मेरे हुजूर फरमाते हैं इन्नल गदब मिनश शैतान, आका ने फरमाया गुस्सा शैतान की तरफ से आता है। व इन्न शैतान खुलिका मिनन नार, हुजूर ने फरमाया कि शैतान को आग से बनाया गया। व इन्नमा तुत्फाउन नारु बिल मा, हुजूर फरमाते कि आग को पानी ठंडा करता है। इसलिए जब भी किसी को गुस्सा आए वो उठ के वुजू करे, उस पे पानी डाले, रब्बे कायनात गुस्सा से निजात अता फरमाएगा। फिर मेरे आका ने पांचवा इलाज बताया। हुजूर फरमाते जिसे गुस्सा आए वो खामोश हो जाए, जिसे गुस्सा आए वो खामोश हो जाए, अपनी जुबान बंद कर ले। अब सामीन मोहतरम सोचें, जब गुस्सा आता है अगर दोनों बोल पड़े तो क्या खैर है? और जिसे गुस्सा आ गया अगर वो बोलता रहा तो क्या खैर के जुमले कहेगा? अब हर किसी को अपना पता है कि वो गुस्से में क्या बोलता है। हर कोई अपनी हालत को खुद सामने लाए। इधर गुस्सा आया, जुबान चली तो दूसरे के खानदान पे हमला कर दिया, गालम गलोच पे उतर आए, जुबान दराजी पे उतर आए। और सामीन मोहतरम तवज्जो करे, मियाँ बीवी कमरे में हैं, किसी बात पे तलक कलामी हो गई, नाराजगी हो गई, जुबान चलने लगी, तो क्या वो जुबान खैर के जुमले कहेगी? नहीं। अगर जुबान ना रुकी तो आखिरकार घर टूट जाएगा। मेरे महबूब ने छठा इलाज बताया कि जब किसी को गुस्सा आए वो जिस मुकाम पर है उस मुकाम को छोड़ दे। अब इसी को सामने रखें, एक कमरे में मियाँ बीवी हैं, लड़ाई हो गई, अब एक बंदा कमरा छोड़ दे, जिसे गुस्सा आए वो कमरा छोड़ दे। अब अगर शोहरे मोहतरम कमरे से निकल गए, पीछे जाए मोहतरमा दीवारों से लड़ती फिरे, तो क्या लड़ाई बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी? बस ठीक है, वो अपना गुस्सा दीवारों पे निकाल ले, बात खत्म। तो मेरे आका ने फरमाया जिसे गुस्सा आए वो उस मुकाम को छोड़ दे। फिर मेरे आका ने सातवां इलाज बताया। हुजूर ने फरमाया जिसको गुस्सा आए वो अपनी हालत को बदल ले। अगर खड़ा है तो बैठ जाए, और अगर बैठे भी गुस्सा खत्म ना हो तो फिर लेट जाए, इससे गुस्सा से निजात पाएगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक इलाज दुआ फरमाया कि दुआ किया करें रब की बारगाह में कि मौला गुस्से की हालत में मुझे काबू में रखने की तौफीक अता फरमा।